सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ढेर किए गए। सबसे ज्यादा विदेशी ताकतें बारामूला जिले में मारे गए, जहां 9 मुठभेड़ों में 14 आतंकी मारे गए थे। जम्मू क्षेत्र में मारे गए करीब 40 आतंकियों में से 35 से 36 विदेशी थे। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय आतंकियों की भर्ती में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। 2021 में जहां 125 युवक आतंकवादी बने थे, वहीं 2024 में ये संख्या घटकर सिर्फ 7 रह गई थी। इस गिरावट को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने लश्कर, जैश, टीआरएफ और पीएएफएफ जैसे संगठनों के जरिए विदेशी आतंकी भेजने शुरू कर दिए थे। बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। घाटी में विदेशी आतंकियों यानी एफटी का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक 2024 से अब तक 68 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें से 42 विदेशी थे। ये आतंकी या तो एलओसी पर घुसपैठ के दौरान मारे गए या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ढेर किए गए। सबसे ज्यादा विदेशी आतंकी बारामूला जिले में मारे गए हैं, जहां 9 मुठभेड़ों में 14 आतंकी मारे गए। जम्मू क्षेत्र में मारे गए करीब 40 आतंकियों में से 35 से 36 विदेशी थे। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय आतंकियों की भर्ती में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अमित पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, पूरी अपडेट बताएं। अमित पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, अगर आप तक आवाज आ रही है तो पूरी खबर बताएं अपडेट के साथ। फौजी सवाल अपना दोहराएं। अपडेट बताएं अमित। देखिए, इस वक्त अभी सघन तलाशी अभियान चल रहा है और यहाँ पर हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मौजूद हैं, तो सिग्नल में थोड़ी इसमें दिक्कत आ रही है, लेकिन अभी सर्च एंड ऑपरेशन पूरे घाटी में उच्चतम स्तर पर है और फॉरेन टेररिस्ट जो है, फॉरेन टेररिस्ट पर सबसे ज्यादा यहाँ पर निगाह रखी जा रही है, क्योंकि उन्हीं की संलिप्तता है इस पूरे आतंकी हमले में। और उनके नेटवर्क क्या है, वो उनको मदद किसने पहुंचाई, और फॉरेन टेररिस्ट को कल्टीवेट करने वाले ओवरग्राउंड वर्करों का जो पूरा नेटवर्क है कैसे तोड़ा जाए। तो बेहद विस्तृत तफ्तीश यहाँ पर चल रही है। 3 बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया जा चुका है और उसके तहत 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हुर्रियत और अलगाववादी संस्था के लोगों के 100 लोगों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की गई। इसके अलावा करीब 2000 ओवरग्राउंड वर्कर्स को डिटेन किया गया। तो अलग अलग स्तर पर यह कार्रवाई चल रही है और संभवतः 1990 के दशक के बाद यह सबसे बड़ा कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। ये हम कह सकते हैं, इस बात की आशंका हो सकती है। यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो जिक्र एनआईए की रिपोर्ट में किया गया, जो गृह मंत्रालय को सौंपी गई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकल सपोर्ट था। ओवरग्राउंड वर्कर्स की संलिप्तता हो सकती है, लेकिन अमित, लोकल आतंकी बनने की जो संख्या थी उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। बहुत बड़ी वजह थी लोकल आतंकी घटने की, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट पिछले जो 3-4 साल से चल रहा था, खासकर धारा 370 हटाए जाने के बाद तो एक एक करके जो आतंकी है वो मारे गए थे। और पिछले 3-4 साल में अपने लोएस्ट लेवल पे, अपने निम्नतम स्तर पर जो नई भर्ती होने वाले आतंकी जो स्थानीय युवा थे, उनमें कमी पाई गई। तो इसकी बहुत बड़ी वजह थी अंकिता, क्योंकि घाटी में बहुत बड़े स्तर पर भारत सरकार द्वारा चलाए गए विकास कार्यक्रम थे, जिसमें सड़क बनाना, जिसमें अस्पताल बनाना, जिसमें रोजगार सृजन परियोजना, जिसमें टूरिस्ट का बढ़ा जाना। तो अब ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान ने फॉरेन टेररिस्ट को लाना शुरू किया। अब उनको मदद कौन करे, तो उसने अपने ओवरग्राउंड वर्करों का पूरा नेटवर्क का ताना बाना बुना। तो अब ये चीज सामने आने के बाद इसको काउंटर करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। घाटी में विदेशी आतंकियों यानी एफटी का नेटवर्क बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है।